get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज। एक बहुत छोटी सी यूनिट है आपके सब्जेक्ट ज्योग्राफी सब्जेक्ट में, पहली यूनिट है। तो पहले हम देख लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होती हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अभी रिसोर्सेज नहीं हैं और वो टेक्नोलॉजी और टाइम के बेसिस पे आगे चल के वो रिसोर्सेज बन सकती हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, कितनी तरह की, 3 तरह की रिसोर्सेज होती हैं, ह्यूमन मेड, नेचुरल, ह्यूमन रिसोर्सेज। और फिर पढ़ेंगे कंजर्विंग रिसोर्सेज। कंजर्विंग रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करना है। और एक टर्म है आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये भी समझेंगे। ये सारी चीज़ें हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। थोड़ी सी लंबी वीडियो रहेगी, लेकिन छोटा चैप्टर है तो जल्दी से जल्द कवर करने की कोशिश करते हैं। तो पहले देखते हैं रिसोर्सेज की डेफिनेशन। इसकी कोई भी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, बस ऐसी डेफिनेशन है इसकी जो मोस्ट ऑफ द थिंग्स कवर कर ले। जैसे एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड और हैज़ वैल्यू कैन बी कॉल्ड रिसोर्सेज। मतलब कि ऐसी कोई भी चीज़ जो आपकी नीड को सेटिस्फाई करे, जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करे, और उसका या कुछ दाम भी होना चाहिए, कुछ दाम भी होगा, उसे हम रिसोर्सेज कह सकते हैं। मतलब आप मार्केट से कोई चीज़ खरीदने जाते हो, आपके बेनिफिट के लिए, आपकी नीड के लिए, उसके आप कुछ पैसे देते हो, वो आपकी नीड को सेटिस्फाई करता है, तो हम उस चीज़ को रिसोर्सेज कह सकते हैं। आप जिस पेन से अभी आप लिख रहे हो वो रिसोर्सेज है, जिस कॉपी पे पढ़ रहे हो वो रिसोर्सेज है, आप मोबाइल रिसोर्सेज है, इंटरनेट रिसोर्सेज है, सारी चीज़ें रिसोर्सेज है। एंड फिर अगला पॉइंट देखते हैं, व्हाट मेक अ थिंग रिसोर्स। रिसोर्स क्या बना, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो किसी सब्सटेंस को रिसोर्स, किसी ऑब्जेक्ट को रिसोर्स कहलाती है। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस रिसोर्स। मतलब उस चीज़ की यूटिलिटी और उस चीज़ को कैसे हम यूज़ करने वाले हैं, वो एक सब्सटेंस को रिसोर्स बनाती है। जैसे कि वाटर, वाटर को हम कई तरह से यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, पीने के लिए यूज़ करते हैं, और कई तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं, टेक्स्ट बुक पढ़ने के लिए और बहुत सी चीज़। सम रिसोर्सेज कैन बी इकोनॉमिकली वैल्यूबल विथ टाइम। मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल दिया है, ग्रैंड मदर्स होम रेमेडी आर नॉट इकोनॉमिकली वैल्यूबल टुडे, बट इफ़ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय मेडिकल फर्म टुमारो दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूबल। मतलब जो हमारे घर में बुज़ुर्ग हैं, वो मान लो उनका कोई नुस्खा है, वो अभी आपको जब वो देंगी तो कोई को पैसे ऐसे थोड़ी लेंगी, आपसे कुछ पैसे थोड़ी लेंगी। मगर आप उसी चीज़ को एक अच्छा सा पैक करके, उसको पेटेंट करके, उसको किसी मेडिकल फर्म में सोल्ड करो, मतलब आगे चल के किसी मेडिकल फर्म में बेचो, तो वो चीज़ें मार्केट में बिकेंगी और आपको पैसा देंगी। पेटेंट मतलब क्या हुआ, पेटेंट मीन्स एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। मतलब उस दादी माँ के नुस्खे, आपके दादी माँ के नुस्खे पे आपका राइट है, आपकी फैमिली आपके दादी माँ का ही राइट है, कोई और उसकी कॉपी नहीं कर सकता। अगर करता है तो आप उस पर कॉपीराइट या फिर मतलब केसेस कर सकते हो। फिर देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। मतलब कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी सब्सटेंस को रिसोर्सेज में कन्वर्ट करते हैं। पहला है टाइम। मतलब टाइम के साथ साथ मान लो कोई चीज़ है, शुरू में रिसोर्स नहीं है, हमें नहीं पता वो कैसे यूज़ करनी है, मगर वो टाइम के साथ साथ और टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इम्प्रूव होती गई, हमने सीखा कि इस चीज़ को ऐसे रिसोर्स, एज अ रिसोर्स हम यूज़ कर सकते हैं। पीपल themselves आर मोस्ट important resources. Their ideas, knowledge, invention, discoveries led to creation of more resources. मतलब जो ह्यूमन है, हम लोग, हम ही सबसे बड़ा इन्वेंशन है। हम ही ऊपर वाले की सबसे बड़ी, सबसे इंटेलिजेंट इन्वेंशन है, जो कि इस धरती की हर एक चीज़ का बहुत कैसे अच्छे से यूज़ करना है वो हम जानते हैं, और हमारे अलावा वो चीज़ कोई नहीं कर सकता। जैसे कोई मिल गया में एक डायलॉग नहीं था कि कंप्यूटर ने इंसानों को नहीं बनाया, इंसानों ने कंप्यूटर को बनाया। वैसे ही पीपल देमसेल्व्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। ईच इन्वेंशन लेड्स टू मैनी अदर्स। मतलब कि एक इन्वेंशन आगे चल के मैनी अदर्स इन्वेंशंस को भी लेड करता है। एग्जाम्पल, डिस्कवरी ऑफ फायर, मतलब कि लेड टू प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग। मतलब कि जब फायर का इन्वेंशन हुआ तो उसने कुकिंग का इन्वेंशन किया।
जैसे व्हील्स का जब इन्वेंशन हुआ तो उन्होंने नए जितने भी ट्रांसपोर्ट है उसमें व्हील्स लगाई, तो ट्रांसपोर्ट का इन्वेंशन हुआ। मतलब कि एक इन्वेंशन से आप बाकी इन्वेंशंस को लेट कर सकते हो, मतलब सपोर्ट कर सकते हो, मतलब कि उससे कई इन्वेंशंस आप ला सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में पहला आता है आपका नेचुरल रिसोर्सेज। नाम सुन के ही लग रहा है जो नेचर से चीज़ें हमें मिले। जी हाँ, रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब कि जो हम सीधा नेचर से लेते हैं और उसे ज़्यादा मॉडिफाई नहीं करते, सीधा यूज़ करते हैं। मॉडिफाई कर लोगे तो आपकी बनी हुई चीज़ें होंगी, लेकिन नहीं, नेचर से आप लोगे, उसको ज़्यादा मॉडिफाई नहीं किया, लेकिन उसको फिर वैसे ही यूज़ किया। जैसे कि एयर को हम कहाँ मॉडिफाई करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्योर करेंगे, वाटर को हम प्योर करेंगे, सॉइल को हम थोड़े मिनरल्स ऐड कर लेंगे, मिनरल्स एक्सेट्रा। ये सारी नेचुरल रिसोर्सेज है। इनको हमने डिफरेंट ग्रुप्स में भी बांटा है। पहले देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़। मतलब कि नेचुरल रिसोर्सेज जैसे जैसे डेवलपमेंट है और उसके यूज़ के बेसिस पर हमने उसको बांटा है। तो उसको पहले देख लेते हैं एक्चुअल और पोटेंशियल। तो उसमें पहले आता है एक्चुअल। एक्चुअल है दोज रिसोर्सेज हुज क्वालिटी इज़ नोन, क्वांटिटी इज़ नोन। मतलब कि वैसी रिसोर्सेज जिसकी क्वांटिटी हमें पता है कि इस वर्ल्ड में उसकी कितनी क्वांटिटी मौजूद है। दीज रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन प्रेजेंट। मतलब कि वो रिसोर्सेज जो हम आज यूज़ कर रहे हैं, आज के टाइम में हम उसको यूज़ कर रहे हैं और हमें पता है कि उसकी क्वांटिटी का कितनी है। फॉर एग्जांपल डार्क सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेट्यू इन महाराष्ट्र। मतलब कि जो डार्क सॉइल है महाराष्ट्र में, हम उसे आज यूज़ भी कर रहे हैं और हमें पता भी है कि उसकी क्वांटिटी कितनी है। कोल इन जर्मनी, पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया। ये कुछ इसके एग्जांपल हैं। फिर देखते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होगा, जिसकी हमें क्वांटिटी नहीं पता और हम वो आज यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से। those whose entire quantity may not be known and these are not being used in present. This is due to present level of technology is not advanced enough to utilize this. जैसा कि मैंने बोला, किसी चीज़ को रिसोर्सेज बनाने के लिए टाइम और टेक्नोलॉजी चाहिए होता है। अभी हमारी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उस चीज़ को कैसे यूज़ कर पाएंगे एज अ रिसोर्स। इसका एक एग्जांपल है लद्दाख में जो यूरेनियम फाउंड होता है, यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख। जो यूरेनियम फाउंड होता है लद्दाख में, हम उससे नहीं पता हमें अभी कि उसकी क्वांटिटी कितनी है और हमें उसे कितना यूज़ करना है। ये आपका एज अ डिफरेंस आ सकता है कि बोल देगा एक्चुअल और पोटेंशियल रिसोर्सेज में डिफरेंस बताओ। फिर देख लेते हैं बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन। मतलब कि ओरिजिन के बेसिस पे। एक है एबायोटिक रिसोर्सेज। एबायोटिक आपने पढ़ा होगा, नॉन लिविंग रिसोर्सेज, नॉन लिविंग थिंग्स, एबायोटिक। वैसे ही एबायोटिक रिसोर्सेज मतलब नॉन लिविंग रिसोर्सेज, जैसे कि सॉइल नॉन लिविंग है, वाटर नॉन लिविंग है, रॉक्स नॉन लिविंग है। ये सारे हम एज अ रिसोर्स यूज़ करते हैं, मगर ये नॉन लिविंग है। ऐसे ही बायोटिक रिसोर्सेज लिविंग रिसोर्सेज, मतलब जो जीवित हैं, जैसे प्लांट्स बायोटिक है, एनिमल्स तो बायोटिक है ही। अब आप बोलोगे एनिमल्स हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, जैसे आपने बैल देखे होंगे जो कई सामान ढो के ले जाते हैं, गधे ढो के ले जाते हैं, सब एज अ रिसोर्सेज तो यूज़ कर रहे हैं, हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो लोग। ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक, मतलब कि फिर से स्टॉक आ गया कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल में क्या है, दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। मतलब कि वैसी चीज़ें जो जल्द से जल्द बन जाती है, रिन्यू हो जाती हैं। जैसे सोलर एनर्जी जल्द से रिन्यू हो जाती है, सॉइल वापस आती रहती है। हमने पढ़ा है 7 या 8 तरह की सॉइल की लेयर होती है, पता नहीं, मेरे को याद नहीं है। जैसे आप ये यूज़ कर लोगे वैसे एक और लेयर बनती जाती है। और फॉरेस्ट आप बोलोगे भैया पेड़ कट जाते हैं तो टाइम तो लगता है, हम इसमें जल्द मान रहे हैं 100 साल 200 साल, ये सिर्फ जल्द बोलेंगे हम इस चीज़ों को। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। इनमें से कुछ चीज़ें अनलिमिटेड है, जैसे सोलर एंड विंड एनर्जी, सूर्य की रोशनी से जो एनर्जी बनती है, और विंड एनर्जी, ये सब अनलिमिटेड है, लेकिन फॉरेस्ट अनलिमिटेड थोड़ी है। नॉन रिन्यूएबल, दोज विच आर लिमिटेड स्टॉक, दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक। फॉर एग्जांपल कोल और पेट्रोलियम। जैसे कोल जो है वो बहुत लिमिटेड है, ये बहुत जल्दी नहीं बनेगा, जल्दी रिन्यू नहीं होगा। जल्दी से मेरा मतलब है 1000-2000 साल में भी नहीं होगा ये। पेट्रोलियम थोड़ी जल्दी होगा, लेकिन पेड़ तो हो जाते हैं, फॉरेस्ट तो हो जाते हैं। सॉइल और सोलर एनर्जी तो अनलिमिटेड है ही। वन स्टॉक एग्जॉस्टेड इट में टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू बी रिन्यूड। मतलब कि एक बार ख़त्म हो गई हैं चीज़ें तो इनको थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाएंगे फिर से बनने में। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें आता है यूबिक्यूटस और लोकलाइज्ड। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपको जैसे सुनने में लग रहा होगा
नाम से ही पता चल रहा होगा कि किस जगह कितनी क्वांटिटी में मौजूद है। यूबिक्विटस मतलब रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर, लाइक एयर वी ब्रीथ आर यूबिक्विटस, फॉर एग्जांपल एयर, वाटर एक्सेट्रा। मतलब कि ऐसी चीज़ें जो हर जगह मिल जाती हैं उसे हम यूबिक्विटस बोलते हैं। लोकलाइज्ड रिसोर्सेज दैट आर फाउंड इन ओनली सर्टेन प्लेस आर लोकलाइज्ड, मतलब कि ऐसी चीज़ें जो किसी पर्टिकुलर जगह पे ही मिलती है, पर्टिकुलर सिटी पे, पर्टिकुलर स्टेट पे ही मिलती और कहीं नहीं मिलेगी। जैसे कि कॉपर, आयरन और एक्सेट्रा। जो आयरन होता है, जो वो सीधा आयरन हमें नेचुरली नहीं मिलता, हमें आयरन ओर मिलता है। फिर उसको हम साफ़ करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, तब उसमें से हम आयरन निकालते हैं। थोड़ी मत मॉडिफिकेशन के साथ अगर नेचुरल रिसोर्सेज करें तो हम उसे नेचुरल रिसोर्सेज बोलेंगे। थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं नेचुरल सब्सटेंस के साथ। जैसे कॉपर, कॉपर कहाँ मिलता है? झारखंड में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। आयरन ओर कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश में आयरन ओर भी मिलता है, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, केरला में। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल ओवर द अर्थ and depends upon number of physical factors like terrain, climate and altitude। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन भी आ जाएगा कि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैं वो अनइक्वल क्यों है? क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। मतलब कि क्लाइमेट के बेसिस पे और हाइट के बेसिस पे। आप एल्टीट्यूड इसको बोलेंगे, अर्थ के सेंटर से जितनी हाइट होगी उसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। जैसे कि टी लीव्स जो होती हैं वो हर जगह थोड़ी, बिहार में थोड़ी मिलेगी, यूपी में थोड़ी मिलेगी, दिल्ली में थोड़ी मिलेगी, वो असम साइड ही मिलेंगी क्योंकि वो हिली एरिया, एल्टीट्यूड ज़्यादा है, क्लाइमेट अलग है। वैसे ही आप असम में गेहूँ तो नहीं उगा सकते, गेहूँ आपको बिहार, यूपी और बाकी जगह भी मिलेगी क्योंकि उसका क्लाइमेट, वो अलग क्लाइमेट में उगता है। फिर सेकेंड टाइप ऑफ रिसोर्सेज है ह्यूमन मेड रिसोर्स। द रिसोर्सेज विच आर क्रिएटेड फ्रॉम नेचुरल थ्रू ह्यूमन रिसोर्सेज आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। मतलब कि आप ऐसी चीज़ें जो नेचुरली, मतलब नेचुरल है, उसको आप वहीं से उठा रहे हो मगर मॉडिफाई कर रहे हो, उसको कुछ और चीज़ बना दे रहे हो, फिर उसका यूज़ कर रहे हो। जैसे आपने सॉइल लिया, सॉइल को गरम वरम किया, उसको मॉडिफाई किया और ब्रिक बना लिया, अब आप ब्रिक का इस्तेमाल कर रहे हो। तो ब्रिक क्या है? ह्यूमन मेड रिसोर्स, लेकिन वो सॉइल क्या था? नेचुरल रिसोर्स। हाँ, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, ठीक है। फिर नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्सेज व्हेन ओनली व्हेन ओरिजिनल फॉर्म इज चेंज्ड। वही मैंने बोला, जो सॉइल था वो नेचुरल था और ब्रिक है वो ह्यूमन मेड है। एग्जाम्पल, आयरन ओर वॉज नॉट अ रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। मतलब आयरन ओर हमें नहीं पता था कैसे यूज़ करते हैं, क्या यूज़ है इसका। ये तब तक रिसोर्स नहीं था जब तक हमें आयरन निकालना नहीं आया उसमें से। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन ही टेक्नोलॉजी लाता है, ह्यूमन ही टेक्नोलॉजी एडवांस करता है, और कोई नहीं। फिर देख लेते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। इट रेफर्स टू क्वांटिटी एंड एबिलिटीज़ ऑफ पीपल। मतलब हर आदमी की अलग अलग एबिलिटी है, वो अलग अलग जगह पे रिसर्च कर रहा है। कोई मेडिकल में रिसर्च कर रहा है, कोई कहीं और फॉरेस्ट में रिसर्च कर रहा है, कोई हिली एरियाज़ में रिसर्च कर रहा है, कोई एनिमल्स की रिसर्च कर रहा है, कोई हिल्स पे जाकर रिसर्च कर रहा है कि कहाँ से हमें कोई भी ऐसी चीज़ मिल जाए जिसकी बेसिस उसका हम अच्छे से यूज़ कर पाएँ। वी मतलब हम, पीपल यूज़ नेचर इन बेस्ट पॉसिबल वे यूजिंग देयर नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी। मतलब हम ही हैं जो नेचर को इन बेस्ट पॉसिबल वे यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ आर नॉलेज, आर स्किल एंड आर टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हमारी है, स्किल हमारी है और एबिलिटी, नॉलेज सब हमारी है। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल एंड वैल्यूएबल रिसोर्सेज। और आपको नॉलेज कहाँ से मिलेगी, स्किल कहाँ से आएगी, आप टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप करोगे, उसके लिए आपको एजुकेशन मिलनी चाहिए, आपकी हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए। ये सब चीज़ें आप किसी पीपल, मतलब किसी आदमी को दोगे तो वो वैल्यूएबल रिसोर्स की तरह एक्ट कर सकता है। फिर पढ़ेंगे हम इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट ह्यूमन रिसोर्सेज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मतलब कि किसी आदमी को हमने उसको एजुकेशन दी, उसकी हेल्थ हमने ध्यान रखी, उसको बाकी चीज़ें प्रोवाइड की, उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, उसको सारी बेसिक नीड्स पूरी करी हमने उसकी,
इन सब चीज़ों को मिला के हम इसको बोलेंगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल, मतलब उस आदमी की स्किल इम्प्रूव करी सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, जिस वजह से उस बंदे ने और रिसोर्सेज इन्वेंट करी, कैसे यूज़ करना है किसी चीज़ों को वो सीखा। इसको हम बोलेंगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इस टर्म का भी आप ध्यान रखेंगे। फिर देखते हैं कंजर्विंग रिसोर्सेज, मतलब हम रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करें। अब हमने ये सीखा कि सारे रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं होते हैं, मोस्टली तो लिमिटेड ही है, उनको कंजर्व करना भी है, वरना हमारे फ्यूचर में वो ख़त्म हो जाएगी। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। मतलब कि किसी भी रिसोर्स, किसी भी चीज़ों को अच्छे से केयरफुली यूज़ करना, जितनी ज़रूरत है उतनी ही यूज़ करें और उसको टाइम दें। मतलब कि जैसे आपने फॉरेस्ट किया, इतना लैंड फॉरेस्ट था, आपने इसको काट दिया, इस पर आपने कुछ काम किया, आपको इतनी जगह थी, इतनी ज़रूरत थी तो आपने इतना काटा। मान लो इतना फॉरेस्ट एरिया आपने इतना काट दिया, इतना यूज़ किया, तो ये तो वेस्ट है। आपने इतना ही यूज़ किया और फिर यहीं पे आपने इसको टाइम दिया इस ज़मीन को कि तुम यहाँ पे फिर से पेड़ उगे, तो हम इसको बोलते हैं, इसको हमने टाइम दिया कि यहाँ पे रिन्यूड हो जाए, वो रिन्यू हो जाए वो रिसोर्स। तो इन चीज़ों को हम बोलेंगे रिसोर्स कंजर्वेशन। फिर देख लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट टर्म है। इट इज़ द डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट एंड ऑल्सो कंजर्व देम फ्यूचर। मतलब अब ऐसा भी नहीं है कि कंजूसी करनी है, चिंदी चोरी करनी है, मतलब यूज़ ही नहीं करेंगे पेड़ को, करेंगे, मतलब करेंगे ऐसी डेवलपमेंट जो हम उस रिसोर्सेज को, हमारी नीड पूरी हो वैसे करें यूज़, और उतना भी रखें जो आने वाले टर्म, आने वाली पीढ़ी को भी वो यूज़ कर पाएँ। मतलब कि किसी चीज़ को एकदम ही यूज़ करना छोड़ नहीं देना, उसको यूज़ भी करना है, लिमिटेड यूज़ करना है और आगे के लिए छोड़ देना है। इट इज़ द डेवलपमेंट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट एंड ऑल्सो कंजर्व देम फ्यूचर फॉर फ्यूचर। फिर देख रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब कि हमारी ड्यूटी क्या बनती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, हमारी इस इन्वायरमेंट के लिए, इस दुनिया के लिए हमारी क्या ड्यूटी बनती है। रिस्पेक्ट एंड केयर ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, मतलब हर जीव जंतु को हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो। कंजर्व द अर्थ्स वाइटेलिटी एंड डाइवर्सिटी। वाइटेलिटी का क्या बताऊँ मैं, हिंदी मान लो अर्थ की जान, वाइटेलिटी मतलब जान होता है, अर्थ वाइटेलिटी एंड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब भिन्न भिन्न, मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ समथिंग। मतलब कि हमारे यहाँ पे बहुत सी भाषा बोली जाती है, बहुत सी तरीक़ों की रस्में होती हैं, हर तरह का कल्चर है, बहुत से तरह का, इंडिया में बहुत से तरह का कल्चर है, बहुत सी लैंग्वेजेस हैं, तो हमें उन सब चीज़ों को कंजर्व करके रखना है। मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब कि नेचुरल रिसोर्सेज को के डिप्लेशन को कम से कम करना है, मतलब उन चीज़ों को कम से कम यूज़ करना है, वेस्ट नहीं जानी चाहिए वो सारी चीज़ें। अनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर इन्वायरमेंट, मतलब कि हमें कम्युनिटीज़ को बताना है कि टू टेक केयर ऑफ देयर ओन इन्वायरमेंट, मतलब आप जहाँ रह रहे हो आप उसको तक ख्याल रखो, आप उसको उसका ख्याल नहीं रख सकते तो आप किसी और का क्या रखोगे। मतलब आप हो तो आप अपने परिवार का तो ख्याल रखोगे ही, वैसे ही ये इन्वायरमेंट, मान लो इतने से एरिया में रह रहे हो, आपको बोल दिया कि आपको इसका ख्याल रखना है, तो आपको इसका रखना है यार। आप सब लोग इस इतने एरिया का रखोगे तो पूरी वर्ल्ड अच्छी बन जाएगी। ऑल रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, मतलब कि जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो सारे सस्टेनेबल होने चाहिए। तो ये मैंने लिखा है इट्स आवर ड्यूटी। तो होपफुली आपको चैप्टर समझ आ गया होगा, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये आपको एक सीख देने वाला चैप्टर भी है कि आप ये सब काम करते हो, आप अपनी ही जगह पे अपने ही आसपास कचरा फैलाते हो, या मतलब कि आप वेस्ट कर रहे हो रिसोर्सेज, पानी वेस्ट कर रहे हो या कुछ भी वेस्ट कर रहे हो, तो आपको आने वाले टाइम में ऐसा अर्थ चाहिए या ऐसा अर्थ चाहिए, या आपके हाथ में, मेरे हाथ में, हम सबके हाथ में, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जितने भी लोग हैं सबकी, जानवरों की, लोगों की, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व रखना है। तो बस आने वाले टाइम में भी हमारा कंट्री, हमारी वर्ल्ड ऐसी ही दिखेगी, हम ऐसा नहीं बनने देंगे, और ये सब चीज़ें करना हमारा फ़र्ज़ बनता है, इट्स आवर ड्यूटी। तो यहीं पे आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। सारे क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। हमने रिसोर्सेज पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ लिया, नेचुरल, ह्यूमन मेड, ह्यूमन कंजर्विंग, रिसोर्सेज कंजर्वेशन, सस्टेनेबल, सारी चीज़ें पढ़ ली।
आप ये चीज़ें याद कर लो, 2-3 बार पढ़ोगे आपको सब समझ आ जाएगा। इनके बेसिस पे ऐसे ऐसे डब्बे बना के इस साइड लिखना एक्चुअल, इस साइड लिखना पोटेंशियल, इस साइड लिखना एबायोटिक, इस साइड लिखना बायोटिक। डिफरेंसेस के उस पर याद करो कि एज अ डिफरेंस पूछा जाएगा ये आपको। ठीक है, तो हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट हुआ होगा आई गेस। तो चलिए यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, कोई नया चैप्टर लेके आएंगे आपके लिए। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, दोस्तों के साथ, दोस्तों को बोलना कि वो भी लाइक करें, तो सब्सक्राइब भी करना अगर पसंद आया तो। थैंक यू, गुड बाय, गुड लक और सेव द एनवायरनमेंट प्लीज़।